Hello, welcome to Modern Life Hacks. So today, cold, sardi ya zukham. This is the most common illness and sometimes it becomes really very irritating and painful too. It's not even age bound. Even a small child can show symptoms of cold. Cold is a respiratory illness and people with cold often experience headaches, body aches, general fatigue, stuffy or runny nose, and also sneezing, etc. This condition is usually harmless. It spreads really very easily and it is usually self-treatable also. And also cold is one of the causes for asthma, and this problem makes breathing difficult for millions of people across the globe. And the challenging thing about asthma is that it cannot be cured completely. It can only be managed. So today I will show you one simple acupressure technique to overcome cold. And if you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you. अब हम कोल्ड का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो अब मैंने पेशेंट का ये लेफ़्ट हैंड ले लिया है और अब मैं ये थंब में ये जो लाइन दिख रही है उसका सेंटर मार्क करूँगी रेड मार्कर या फिर रेड स्केच पेन से। और अब मैं बेस ऑफ द थंब का भी सेंटर ले लूँगी एंड उसे रेड कलर से मार्क कर लूँगी। ये जैसे कलर थेरेपी हो गई है। और ये जो लाइन मैं वर्टिकल खींच रही हूँ ये मेरा ट्रैकिया का पार्ट है। इसके बारे में मैं बताऊँगी आगे। तो बेसिकली ये एरिया को स्टिमुलेट करना है। और पहले मैं अब चेस्ट एरिया आपको बता देती हूँ। ये जो उठा हुआ पार्ट है ये पूरा मेरा चेस्ट एरिया है। इसे मैं मार्क कर लूँगी और सिर्फ रेड कलर से ही मार्क करना है। आप कलर थेरेपी दिन में कर सकते हैं एंड स्टिमुलेशन तो आप कभी भी दे सकते हैं, पूरे दिन में, रात में। अब ये पूरा पार्ट ना अच्छे से 2 मिनट तक स्टिमुलेट कर दीजिए। मियर स्टिमुलेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ये ध्यान में रखना। ये मैंने स्टिमुलेट कर दिया। और ये ट्रैकिया का पार्ट होता है विंड पाइप, जिससे हम सांस लेते हैं। अब एज पार्ट ऑफ सीट थेरेपी मैं मेथी लगाऊंगी ट्रैकिया वाले पार्ट पे, जिसे हम सांस की नली या विंड पाइप भी बोलते हैं। मेथी सर्दी में बहुत असरदार होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है मेथी। और इसे हम रात में ही करेंगे सीट थेरेपी। और जब भी याद आएगा ऊपर से स्टिमुलेट करते रहेंगे। सीट तो अपना काम कर ही रही है स्टिमुलेशन का। मैं चेस्ट एरिया को स्टिमुलेट करूंगी। आप लोग पेंसिल का ब्लंट साइड भी यूज़ कर सकते हो, पेन का। एंड एज पर योर ओन कन्वीनियंस कभी भी दिन में स्टिमुलेट कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्टिमुलेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अब मैं मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई के दाने को क्रश करूँगी पेसल एंड मोटर में, मतलब यानी कि अदरक जिसमें कूटते हैं हम, उससे मैंने किया है, ताकि उसकी जो ऑयल की प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से रिलीज़ हो। ग्राइंडर में तो ये सिर्फ कट होता है, तो ग्राइंडर में मत कीजिएगा। एंड पूरे चेस्ट एरिया में ये मिक्सचर को गाढ़ा कर देना हनी के साथ, शहद के साथ, क्योंकि शहद भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दी के लिए। तो उसे गाढ़ा मिक्सचर बना लेना एंड ये एरिया में पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देना। एंड ये एस्थमा वाले ज़रूर करना, एंड जिसे 365 डेज सर्दी रहती है वो लोग भी ज़रूर करना। इसके ऊपर हम कॉटन लगा देंगे, जो कि अगेन ये बहुत ही अच्छा है सर्दी के लिए। यहाँ देखो ऐसे चिपक जाएगा, पूरा स्टिक हो जाएगा। और सिक्योर करने के लिए हम इस पे पेपर टेप चिपकाएंगे, लेकिन बड़ी यूज़ करना, इससे भी आप लोग फर्स्ट टाइम करो तब। हम अब और पेपर टेप लगा देते हैं अच्छे से सिक्योर करने के लिए। ये देखो इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। और ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो मस्टर्ड सीड्स है उसे क्रश ही करना है, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब ऑयल जो होता है वो रिलीज़ हो, अच्छे से निकले। ग्राइंडर में तो वो कट हो जाता है, तो ग्राइंडर कभी यूज़ नहीं करना, क्रश करना है उससे हमें। हनी एक्ट्स एज अ बाइंडिंग एजेंट राई वाले पार्ट में। एक और पार्ट में हम ये थंब के लाइन का सेंटर मार्क करेंगे ग्रीन मार्कर पेन से, एंड बेस ऑफ द थंब को भी मार्क कर देंगे सेंटर का, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा ट्रैकिया का पार्ट। और अब हम चेस्ट एरिया को भी मार्क कर देंगे, जो उठा हुआ पार्ट है, ग्रीन कलर से। ये भी हो गया। अब हम अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा है 2 मिनट तक।
तो ये पार्ट को, चेस्ट पार्ट को अच्छे से स्टिमुलेट कर लो और सांस की नली यानी कि विंड पाइप को भी स्टिमुलेट कर लो। और अब हम इसे वर्टिकली चेस्ट पार्ट को डिवाइड कर लेंगे बीच से ग्रीन मार्कर पेन से ही। ये हो गया लेफ्ट एंड राइट लंग हमारा, ब्रोंकाई दोनों। और अब हम कड़ी पत्ते के पौधे के सामने खड़े रहेंगे तो ऊपर का भाग जो पार्ट हमें दिखता है तो वो पार्ट जाएगा टेप पर, और नीचे का, ये देखो नीचे का साइड है, ये जाएगा बॉडी पे। इस तरह से हमें पेपर टेप पे चिपकाना है। ऊपर वाले पार्ट को तो मैं चिपका दूंगी टेप पर और ये नीचे वाला साइड चिपक जाएगा बॉडी पे। और ये जो स्टेम होती है ये जाएगी सांस की नली यानी कि ट्रैकिया के पार्ट पे, ये भी अपना काम करती है। तो ये स्टेम चला जाएगा यहाँ और दोनों ब्रोंकाई मतलब लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग में पत्ते को इस तरह से स्टिक करना है कि एक लेफ्ट पार्ट में जा रहा है, एक राइट पार्ट में जा रहा है। एंड ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा बुजुर्गों के लिए, बारिश में जिसे सांस लेने में मुश्किल होती है उनके लिए, सर्दी में सांस लेने में जो तकलीफ होती है वहाँ पे भी बहुत कारगर है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारे दोनों ट्रीटमेंट हो चुके हैं। आप कोई एक भी ट्राई कर सकते हो या दोनों ट्राई कर सकते हो, एंड ये दोनों हाथों में ट्राई कर सकते हो एक हफ्ता। So guys, make time for your health now, or else you will have to make time for your illness later. Take good care of yourself and be in a positive state of mind. Thank you. Bye.